खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम हुमायूं सोहत्रा है और मेरी आप तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और मेरा और आपका ताल्लुक इसी तरह बना रहे। आपको बताता चलूं कि बनाने वाले ने आपको अपनी शबीह की मानिंद बनाया है। खुदा ने आपको अपनी शबीह और अपनी सूरत पर पैदा किया है और जो कोई खुदा की शबीह और सूरत पर पैदा हुआ है वो फालतू नहीं, वो किसी भी तौर से किसी से कमतर नहीं। मेरे अजीजों, कोशिश बस ये करनी है कि आपको अपनी वीरानी और सुनसानी में से, अपनी वीरानी और सुनसानी के अंदर से वो सब कुछ बाहर लेकर आना है जो खुदा ने आपके अंदर रखा है। मैं आने वाली वीडियोस में आपके टैलेंट्स और आपके जो कुछ खुदा ने आपके अंदर रखा है, आपकी जो खूबियां हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, उनको सामने लाने के ताल्लुक से हम अपने आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन अभी हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, रूहुल कुद्स आप पर जब जुम्बश करता है तो आपकी जिंदगी तरतीब में आना शुरू कर देती है। वो लोग जो वीरान और सुनसान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसी इबादत में जाइए जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश होती हो, उस परस्तिश में हिस्सा लीजिए। क्योंकि जब आप खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करेंगे तो खुदा का रूह आप पर जुम्बश करेगा। खुदावंद की हजूरी में आप तरतीब दिए जाएंगे। खुदावंद की हजूरी में आपकी वीरानी और सुनसानी जाती रहेगी। जब खुदा का रूह आप पर जुम्बश करेगा तो आपकी वीरानी और सुनसानी चली जाएगी। अगर आप वीरान और सुनसान हैं तो ये मत समझिए कि आप किसी काम के नहीं। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास कोई काम काज नहीं और आपके पास कोई हुनर नहीं और आप कुछ नहीं कर सकते और आप दुनिया के निकम्मे तरीन शख्स हैं, तो भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप ऐसे हैं तो खुदावंद की हजूरी में जाना शुरू कीजिए। वहाँ पर जाइए जहाँ पर खुदावंद की परस्तिश का एहतमाम किया गया हो। वहाँ पर जाइए जहाँ पर खुदावंद के कलाम की तालीम दी जा रही हो। वहाँ पर जाइए जहाँ पर लोग जमा होकर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं। जब आप ऐसी जगहों पर और ऐसे मौक़ों को तलाश करेंगे तो मैं ईमान के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपकी वीरानी और आपकी सुनसानी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके साथ बांटने को हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी वीरान और सुनसान थी। मैं भी वीरानी और सुनसानी का तजुर्बा में था। लेकिन जब मैंने इबादत में जाना शुरू किया, मैंने खुदावंद के घर में जाना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में से वीरानी और सुनसानी जाती रही। और मैं ईमान रखता हूँ इसी तरह आपकी ज़िंदगी में से भी वीरानी और सुनसानी जाती रहेगी। आप खुदावंद के घर में बाकायदगी से जाना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश बाकायदगी से करना शुरू कीजिए और ऐसे उस्तादों से सीखना शुरू कीजिए जो आपकी रूहुल कुद्स की तरफ रहनुमाई कर सकें। रूहुल कुद्स आप पर जुम्बश करेगा और आपकी वीरानी सुनसानी को आप पर से दूर कर देगा। आपकी वीरानी सुनसानी मज़ीद वीरानी सुनसानी नहीं बल्कि बरकत और खुशहाली में बदल जाएगी। क्योंकि खुदा ने आपको इस तौर से पैदा किया है कि आपके अंदर हर एक चीज़ मौजूद है। जैसे खुदा ने ज़मीन को पैदा किया और उसके अंदर सब कुछ मौजूद था, तो खुदा ने आपको भी पैदा किया तो आपके अंदर सब कुछ मौजूद है। आपके अंदर हर एक कुदरत और कुव्वत छुपी हुई है जिसे कोई और शख्स आप पर ज़ाहिर नहीं कर सकता। फ़क्त रूहुल कुद्स ऐसी कुदरत और कुव्वत है जो आपके अंदर की कुव्वत को, आपके अंदर के तमाम तर टैलेंट्स को और आपके अंदर की तमाम तर उन कुदरत और कुव्वतों को जो खुदा ने आपके अंदर रखी है वो बाहर निकालने और सामने लाने और उनको इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेगा। फ़क्त रूहुल कुद्स है जो आपके अंदर छुपे हुए खजानों को निकाल सकता है। फ़क्त रूहुल कुद्स है जो आपके अंदर मौजूद कुदरत और कुव्वत को इस्तेमाल कर सकता है। रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा कि किस तौर से आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तौर से आपने अपनी वीरानी और सुनसानी को खुशहाली और बरकत में बदलना है। फ़क्त रूहुल कुद्स ही ऐसी कुदरत रखता है। क्योंकि पैदाइश में आपने पढ़ा कि इस वीरान और सुनसान नजर आने वाली ज़मीन पर रूहुल कुद्स ने जुम्बश किया और उसके बाद वो तमाम तर वीरानी और सुनसानी बरकत और खुशहाली में बदलना शुरू हो गई। ये ज़मीन जो वीरान और सुनसान नज़र आती थी, ये रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से खुशहाल और
जिंदगी से भरी हुई नजर आने लगे। आपकी जिंदगी भी जो वीरान और सुनसान है, अगर आप रूहुल कुद्स की जुम्बश का तजुर्बा करेंगे, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते और उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं, तो आपकी जिंदगी भी वीरान और सुनसान नहीं रहेगी, बल्कि ये खुशहाल और बरकतों से भरी हुई हो जाएगी। मेरे अजीजों, इस नए दौर में मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी अपने चर्च को, जहाँ पर आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, उसके साथ अपनी लाताल्लुकी को कायम मत कीजिएगा। अपने चर्च में रेगुलर जाइए और खुदावंद के कलाम को सीखिए और खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश मगन होकर और खोकर कीजिए। जब कभी भी आप खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद की परस्तिश करना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिए कि आपके दाएं कौन है, आपके बाएं कौन है। ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर कितनी देर से हैं और क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर फक्त यीशु मसीह की परस्तिश करना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक कहना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदावंद इस्राएल की परस्तिश पर तख्त नशीन होता है। जब आप परस्तिश करेंगे तो खुदावंद की हजूरी वहाँ पर मौजूद होगी और खुदाए रूहुल कुद्स आप पर जुम्बश करते हुए आपको तरतीब देना शुरू करेगा। बेदिल मत होइएगा, डरिएगा मत और घबराइएगा मत, बल्कि अपने आप को अपने चर्च और ईमानदारों के गिरोह के साथ लगातार और रोज बरोज इकट्ठे होने और परस्तिश करने से बाज मत आइएगा। इसलिए खुदावंद का बंदा फरमाता है कि जमा होने से बाज ना हो। कभी भी मुकद्दस महफिल और मुकद्दसों के साथ जमा होने से बाज मत आइएगा। किसी भी तौर से इस बात के साथ इत्तेफाक मत कीजिएगा कि आपको मुकद्दसीन के गिरोह से निकलना पड़े या आप चर्च से लाताल्लुकी इख्तियार करें, क्योंकि इब्लीस का सबसे बड़ा और बुरा और घिनौना मंसूबा यही है कि वो आपको मुकद्दसीन के गिरोह से अलग कर देता है, आपको आपके चर्च में से अलग कर देता है। जब आपको वो आपके चर्च में से अलग करता है तो तब वो आपका शिकार करने में कामयाब हो जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जिस हाल में भी हैं, जैसे भी हैं और जो भी कर रहे हैं, आप गुनाह में मुब्तला हैं, आप बेरोजगारी का शिकार हैं, आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आप दुरुस्त तौर से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, लड़ाई और झगड़े हैं, आपके ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हैं, आप कारोबारी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, रुपए पैसे की आपको मुश्किल है, रुपए पैसे की कमी है, आपका कारोबार नहीं है, आपकी ज़िंदगी कैसी भी क्यों नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुकद्दसों के साथ मिलकर, खुदा के बरगज़ीदों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करने के सबब से रूहुल कुद्स आप पर जुम्बश करेगा और आपकी वीरानी और सुनसानी बरकत और खुशहाली में बदल जाएगी। इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको बरकत दे और महफूज रखे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।